जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ग्रेट वेलकम टू माय चैनल क्लॉक पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2। बेसिक टू हाई चलेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन का थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये इस तरह के आपके पास क्वेश्चन होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अपना जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालें। क्या? बड़े बड़े नंबर्स का, यानी कि बिग नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालें। अपना पहला कॉन्सेप्ट ये है। जब भी बात आती है बड़े नंबर्स के एचसीएफ निकालने की, जब भी एचसीएफ की बात आ जाती है हम क्या करते हैं, सेपरेटली सबका फैक्टर करते हैं एंड बहुत सारे मेथड लगाते हैं। बट एक ऐसा मेथड, एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जिससे आप चंद सेकंडों में उसका एचसीएफ निकाल सकते हो, बहुत ही जल्दी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप बहुत ही जल्दी एचसीएफ फाइंड आउट कर सकोगे। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि आप 144 एंड 192 इसका एचसीएफ निकालो, तो आप वही पुराना वाला मेथड लगाने वाले हो। बट रुकिए, आपको वो नहीं लगाना। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। क्या कॉन्सेप्ट समझिए? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। आपको करना क्या है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट टाइम से, आपको जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, लेट्स सपोज एक का तो होता ही नहीं, 2 3 4 5 6, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले दी गए नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? नंबर्स का आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। वो भी कैसा? मिनिमम डिफरेंस। कैसा डिफरेंस? मिनिमम। ओके, आपको सबसे पहले दिए गए नंबर्स का मिनिमम डिफरेंस निकालना है। अब आपका एचसीएफ क्या होने वाला पता है आपको? आपका एचसीएफ क्या होने वाला है? जो आपका एचसीएफ होगा ना, या तो यही डिफरेंस होगा जो मिनिमम डिफरेंस है, या इसी डिफरेंस के फैक्टर होने वाले हैं, या फिर इसी डिफरेंस के फैक्टर होने वाले हैं। ये जो डिफरेंस आएगा मिनिमम, इससे मैक्सिमम आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। इसी डिफरेंस के फैक्टर हो सकते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं इसे। सबसे पहले इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अपना कॉन्सेप्ट क्या है एचसीएफ का, एक बार फिर से समझिएगा। दिए गए नंबर्स का डिफरेंस, वो भी मिनिमम, और जो डिफरेंस आएगा या तो वही एचसीएफ होगा, या तो वही एचसीएफ होगा, या उसके फैक्टर, यानी कि डिफरेंस के फैक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए अब इसमें ट्राई करते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला है, डिफरेंस निकालना दिए गए नंबर्स का। 144 192 दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला मैंने। मेरे पास डिफरेंस क्या आया? 48।
अब मैं ट्राई करूँगा, क्या करूँगा, अपना जो HCF होता है वो क्या होता है, HCF एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होता है जो जितने भी नंबर्स दे रखे हैं सबका कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। यही तो हमारा HCF होता है। तो मैं 48 से इन दोनों को डिवाइड करके देखता हूँ। अगर डिवाइड हो जाते हैं तो हमारा HCF यही होगा, और नहीं होते तो नहीं होगा। देखिए क्या 48 से 144 जा रहा है? यस कम्प्लीटली। कितनी बार? 3 बार। 192, यस ये भी डिवाइड होता है कितनी बार? 4 बार। यानी कि हमने देखा, क्या देखा, मैंने जस्ट इनका डिफरेंस निकाला। क्या निकाला? इनका डिफरेंस, इनके बीच का अंतर निकाला, और अंतर निकालते ही मेरे पास क्या आ गया? HCF। मैंने जस्ट क्या निकाला अभी? इनके बीच का अंतर, और अंतर निकालते ही मेरे पास क्या आ गया? इनके बीच का HCF आ गया। कोई फैक्टर नहीं किया मैंने, कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं किया, जस्ट उनके बीच का अंतर निकाला और मेरे पास आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जांपल से इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी मैंने बताया आपको डिफरेंस होगा या फिर उसी डिफरेंस के फैक्टर। ये वाली कंडीशन मैंने आपको ये बता ही दी। अब मैं इस कंडीशन को बताने वाला हूँ, देखिएगा। लेट्स सपोज मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ। क्या? 2 3 4 5 1 9 7 8 6। अब देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है? नंबर्स का डिफरेंस, नंबर्स का डिफरेंस। तो मैं डिफरेंस करके देखता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस करूँगा जब मैं, मेरे पास आएगा 285। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँगा 267, और जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँगा ना, इसका और इसका, तो मेरे पास एक बहुत ही बड़ा नंबर आने वाला है जो इन दोनों में से तो बड़ा होने ही वाला है। और मुझे कौन से नंबर की तलाश है? मुझे तलाश है मिनिमम नंबर की। किसकी? मिनिमम नंबर की। जब मुझे मिनिमम नंबर ही चाहिए तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ इनका और इनका डिवाइड करके, सॉरी इनका और इनका माइनस करके, डिफरेंस निकाल के। मिनिमम चाहिए, मुझे मिनिमम मिल गया। मुझे मिनिमम चाहिए और मुझे मिनिमम मिल गया, ये ना। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ किसी और पर, है ना? बिल्कुल। तो अब आगे देखिएगा, मिनिमम डिफरेंस निकाल चुका हूँ मैं। अब क्या यही HCF होगा? देखिए इसका डिवाइड इससे करके देखिए, डिवाइड हो रहा है क्या कम्प्लीटली? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हमारा HCF नहीं है। क्या? 267 अपना HCF नहीं है, ये अपना HCF नहीं है। अरे बट अभी कॉन्सेप्ट में तो आपने बताया था कि डिफरेंस निकाल दो भाई HCF होगा। रुको रुको, कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ो। ये देखो, डिफरेंस के फैक्टर या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस के फैक्टर होंगे। अगर डिफरेंस HCF नहीं है तो उसके फैक्टर होंगे। यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो हो सकता है वो इसका HCF हो। मैं 267 के फैक्टर करता हूँ, 389, 89 3 जा 267 अपना होता है। ठीक है, फैक्टर कर दिया मैंने। अब देखिए सबसे पहले मैं 89 से ट्राई करता हूँ। 89 से मैंने इस नंबर को डिवाइड करके देखा, 90 नो, 89 से अपना ये नंबर डिवाइड नहीं होता। यानी कि 89 तो अपना फैक्टर नहीं होने वाला, 89 अपना HCF नहीं होने वाला। ओके, अब मेरे पास कौन सा नंबर बचता है? केवल 3। कौन सा नंबर बचता है? केवल 3। अब मैं 3 से डिवाइड करके देखता हूँ एक बार। 2 5, यस 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ। अब मैं आगे वाले को डिवाइड करके देखता हूँ। देखो 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 3 के टेबल में आता है, यानी ये भी डिविजिबल होगा। इसे देखो 7 8 15, 15 और 6 21, यानी कि ये भी डिविजिबल होगा। तो
3 एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं। 3 एक ऐसा नंबर है जिससे ये सारे नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब अपना HCF क्या होगा? अपना HCF होगा 3। नेक्स्ट टाइम से आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से सिंपल मेथड से आराम से निकाल सकते हो। इस तरह से सिंपल मेथड से आप आराम से निकाल सकते हो। लेट सपोज कभी कभार क्या होता है, अभी तो आपने यहाँ निकाल लिया मिनिमम डिफरेंस ये था, आपको पता चल गया, बट कभी कभी आपको बहुत सारे नंबर दे दिए और उनके बीच का डिफरेंस आपको पता नहीं, आप निकाल नहीं पा रहे मतलब किसका मिनिमम डिफरेंस है किसका मिनिमम डिफरेंस नहीं है। तो आप कोई भी एक डिफरेंस लीजिए, उसके फैक्टर कीजिए। उसके फैक्टर जैसे मैंने अभी यहाँ पर किए 2 टुकड़ों में, फिर वन बाय वन डिवाइड करके देखिए। आपके पास ये भी एक अच्छा मेथड है अगर आप मिनिमम डिफरेंस नहीं निकाल पाते तो। ओके, इसी क्वेश्चन को एक एग्जांपल से और समझते हैं। मैं एक और मतलब इतने एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, एक लास्ट एग्जांपल और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट का, फिर अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। देखिएगा 1794 1794 कॉमा 23464761। अब देखो क्या बोला था मैंने, सबसे पहले इनका मिनिमम डिफरेंस। मैं इन दोनों का अगर इन दोनों का डिफरेंस करूँगा तो ये कुछ मेरे पास 1500 समथिंग आने वाला। अगर मैं इन दोनों को करूँगा तो 1000 से कम ही आएगा, और इन दोनों को करने वाला हूँ तो काफ़ी मैक्सिमम जाने वाला। तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है सिंपली मिनिमम डिफरेंस कहाँ से मिल जाएगा मुझे, इन दोनों से। इन दोनों से मुझे मिनिमम डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन्हीं दोनों का डिफरेंस करूँगा। देखो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ मेरे पास क्या बचता है, 552 ये नंबर बचता है। अब क्या यही नंबर हमारा HCF होगा? चेक करते हैं। देखिए इसके लास्ट में क्या है, 2 यानी कि ये एक इवन नंबर है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो थर्ड नंबर है अपने पास, इसके लास्ट में क्या है अपने पास, 1, जो कि एक ऑड नंबर है। इवन नंबर लाइक सपोज 2 का डिवाइड 3 में करो आप, इवन का डिवाइड आप ऑड से कर दो, क्या कम्प्लीटली डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो वही चीज़, इसका मतलब 552 अभी हमारा HCF नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 2 मल्टीप्लाई इसके फैक्टर करेंगे 276। तो हमें पता है इवन नंबर तो होने नहीं वाला, तो 2 तो वैसे ही कट गया। अब ये 276 ये अभी भी इवन है, ये नंबर अभी भी इवन है, इसका मतलब अभी भी ये HCF नहीं निकला अपना। इसके भी फैक्टर करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 138। आप देख सकते हो 2 ये इवन नंबर है, ये भी अपना HCF नहीं हो सकता। 138 यानी कि ये भी अपना इवन है। इसके फिर से फैक्टर किए मैंने, 2 एंड 69। 2 इवन अपना ये फैक्टर नहीं होगा, 2 अपना इवन है तो ये फैक्टर तो होने नहीं वाला। अब देखो 69, आप देख पा रहे हो 69, 69 9 यानी कि ऑड। अब ये हमारा नंबर कैसा, ऑड नंबर है। और अगर मैं ऑड का इवन से डिवाइड करता हूँ 3/6, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। यानी कि हो सकता है 69 अपना HCF हो, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ,
चेक करने के बाद कंफर्म हो जाएंगे 69 अपना HCF हो। तो चलिए चेक करते हैं एक बार, डिवाइड करके देखते हैं। जब मैं 69 का डिवाइड इसमें करके देखता हूँ, यस यस यस, ये अपना कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 69 से, ये नंबर भी एंड ये भी, तीनों नंबर हमारे 69 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 69 ही अपना क्या होगा HCF अपना क्या हो जाएगा 69। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं HCF ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, टू HCF ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर, या फिर मैं आपसे बोलूं HCF ऑफ टू कॉन्जुगेटिव, फिर से मैंने कॉन्जुगेटिव शब्द का इस्तेमाल किया है, इवन, इस बार क्या है कॉन्जुगेटिव इवन है। कैसा है कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, HCF ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। ओके, अभी बात HCF की चल रही है सबकी, या HCF ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ऑड, इस बार आप देख सकते हो लगातार दो ऑड नंबर्स, लगातार दो ऑड नंबर्स का HCF। अब देखिएगा, दो लगातार, यानी कि अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा 2 होगा, अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा 2 होगा, पहला 2 है तो दूसरा 3 होगा, इसी तरह से नंबर कंटिन्यू होते जाएंगे। अब देख पा रहे होगे कभी भी किसी के बीच में भी कोई नंबर ऐसा आएगा जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, नहीं, एक के सिवा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन्हें डिवाइड कर सके। और अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो कॉन्सेप्ट जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो आप देखोगे एक का डिफरेंस आता है सभी के बीच में, और यही हमारा क्या होता है HCF। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, एक। जब भी बात की जाए टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स की HCF हमेशा क्या रहेगा, एक। ओके, जब बात की जाए टू कॉन्जुगेटिव, दो लगातार, कॉन्जुगेटिव एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूँ किसी को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, लगातार, कॉन्जुगेटिव का मतलब अपना क्या होता है लगातार, टू कॉन्जुगेटिव दो लगातार इवन नंबर, दो लगातार सम संख्याएं, सम संख्याओं की बात हो रही है, यानी कि 2,4, 4,6, है ना, ये अपने लगातार होने वाली हैं। अगर इनके बीच की डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस कितना आएगा, 2, सभी के बीच में कितना डिफरेंस आने वाला है, 2, यानी कि सबका HCF क्या होगा, 2, सबका HCF क्या होगा, 2। अब बात आती है ऑड नंबर की, किसकी, ऑड की, टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, लगातार ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर में अपना 1 भी आता है, 3 भी आता है, 3, 5, डिफरेंस की बात करो आप, कितना है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस की बात करो कितना है, 2 है, बट क्या 2 इनका HCF है, नहीं। तो इस पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, या वाला, या तो
HCF डिफरेंस का फैक्टर होगा, यानी कि डिफरेंस अपना क्या आ रहा है 2, 2 के फैक्टर हम क्या करेंगे तो क्या होगा 2 × 1, 2 के फैक्टर क्या हो जाएगा 1 × 2, यानी कि ये, तो यहाँ पर अपना HCF क्या होता है 1। ये 3 कॉन्सेप्ट और थे, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ओके, देखिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेसिमल की। किसकी? डेसिमल की। अगर आपसे बोल दिया जाए डेसिमल के HCF और LCM निकालो, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? डेसिमल, यानी कि दशमलव। किसकी? दशमलव की। देखिएगा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? हमेशा डेसिमल वाले प्रश्न में क्या, हमेशा डेसिमल वाले प्रश्न में डेनोमिनेटर यानी कि हर को इक्वल करें। कोई भी मेथड लगा सकते हो आप, लेकिन आपको करना क्या है, डेनोमिनेटर को इक्वल करना है। डेनोमिनेटर यानी हर, हर को इक्वल करें। हर को क्या करना है आपको? इक्वल करना है, कैसे भी करके हर को इक्वल करें। एंड हर को इक्वल करने के बाद क्या होने वाला है, देखिए अगर आपके पास एक का नंबर है लाइक सपोज 0.5, और आप देख सकते हो इसमें तो कोई हर है ही नहीं, इसमें तो हर है ही नहीं, इक्वल कैसे करोगे आप? तो जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, डेसिमल वाली फॉर्म में पॉइंट हटा सकते हैं, 5/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/10। डेसिमल की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 5/10। अब ये क्या हो चुका है? अब ये फ्रैक्शन बन चुका है। अब ये क्या बन चुका है? फ्रैक्शन। तो ऐसा करने के बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे डेसिमल को? ऐसा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझकर सॉल्व करेंगे। और एलसीएम की लास्ट वीडियो में ही मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा एलसीएम और एचसीएफ का, मैं ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया, हर को इक्वल करना है। आप क्या करना है? हर को इक्वल करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा, एग्जांपल से और अच्छे से समझ आएगा। देखिए देखिएगा 1.7 सॉरी फॉर इश्यू, देखिएगा 1.7 कॉमा, मैं 3 नंबर्स लिख देता हूँ यहाँ पर, 0.51 कॉमा 0.153। आपको क्या करना है? उसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए जस्ट अभी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया। अगर आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनके हर, इनके हर कैसे करने पड़ेंगे? आपको इक्वल करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, कितना हो जाएगा? 1/10। यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, मेरे पास कितना आ जाएगा? 51/100। यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, मेरे पास कितना आ जाएगा? 153/1000। यही आ जाएगा। आई होप सब एग्री करते हैं, आई होप सब एग्री करते हैं। अब देखिए डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए क्या करूँ मैं? मैंने एक जीरो यहाँ लगा दिया, एक जीरो ऊपर लगा दिया, सेम 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो ऊपर।
अब देख सकते हो आप, अब सभी के डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको करना है। अब ये बिल्कुल फ्रैक्शन बन चुका है, अब ये क्या बन चुका है, बिल्कुल फ्रैक्शन। तो अब मैं इसे फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करूँगा। अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन, जब भी बात HCF की आती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का यानी कि अंश का, यानी कि न्यूमिनेटर का, ऊपर वालों का अंश का, न्यूमिनेटर का हम क्या करते हैं, HCF। तो किस किस का HCF होगा अभी, इसका HCF, इसका और इसका, इन तीनों नंबर्स का हम HCF करेंगे, इन तीनों नंबर्स का हम HCF करेंगे। देखिए जब आप इनका HCF करोगे तो HCF आपके पास आने वाला है 17, या फिर मैं लिख के बता ही देता हूँ एक बार। ऊपर वालों का HCF 00,510,153 और LCM किसका, डेनोमिनेटर का, यानी कि हर का LCM आपको 1000, 1000, 1000। अब आप देख सकते हो जब मैं इन तीनों का HCF करूँगा तो मेरे पास HCF क्या आएगा, 17, और LCM 1000, LCM क्या आएगा मेरे पास, 1000। एंड एट फाइनली जब मैं इस 1000 का इसमें डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास HCF फाइनली क्या आ जाएगा, आप खुद ही देख सकते हो, 0.0 अपने पास HCF का आ जाएगा 0.017। ये अपना क्या हो जाएगा, HCF। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। LCM वाला भी मेथड बिल्कुल सेम है, LCM का मेथड भी बिल्कुल इसी की तरह सेम है। फिर भी मैं एक LCM का भी कॉन्सेप्ट आपको दिखा देता हूँ। देखिए 0.25, 0.1, आपको इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। डेनोमिनेटर को, सबसे पहले डेनोमिनेटर को एक जैसा करेंगे, 25/100, 1/10, 1/10। अब देखिए एक जीरो यहाँ लगा दिया मैंने, एक जीरो यहाँ। अब ये डेनोमिनेटर कैसे हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब हम इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह। किसकी तरह ट्रीट करेंगे, बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह। देखिए ऊपर वालों का LCM के अकॉर्डिंग, यानी कि 25,10 का LCM, और HCF नीचे वालों का, यानी कि 100,100 का। LCM लोगे आप ऊपर वालों का, ये आएगा आपका, यस आप देखिए सिंपली डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस कितना, 15, सॉरी HCF की बात हो रही है, LCM ठीक है। जब आप इनका LCM लोगे आपके पास आएगा 25, और ये 100, ओके। अब आप सिंपली इनका डिवाइड करोगे तो आप देख पा रहे हो, सॉरी ये एक मिस्टेक हो गया। जब आप इनका LCM करोगे, जब आप इनका LCM करोगे तो आपके पास 50 आएगा, ओके। क्या आएगा, 50। हाँ अब ठीक है। अब देखिए 0 से 0 आउट, एंड फाइनली आपके पास क्या जाएगा, 0.5, और यही आपका क्या होगा, LCM होगा। 0.5 इसका क्या होगा, LCM होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब फाइनली हम कहाँ चलते हैं, अब फाइनली हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए
आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। आपको एलसीएम फाइंड करना है किसका, 15 और 25 का। बहुत ही सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड, आप देख सकते हो। सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। 15 5 से भी डिवाइड होगा, तो सिंपली जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे 5 और ये 3। अब आपको इसके बाद आगे नहीं जाना, यहीं छोड़ दो। देखो अब 15 और 5, 15 बन 75। यस, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली बचपन में क्या सिखाया जाता है, जब तक नीचे एक एक ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहो। पहले 5 बार कर लिया, फिर 3 करो, फिर 5 करो, जब तक एक एक ना आ जाए। इन सब चीज़ों में आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अपने पास ऑप्शनल पेपर आने वाला है। अपने पास ऑप्शनल पेपर आने वाला है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। या फिर इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और बताता हूँ। अभी तो ये सिंपल नॉर्मल मेथड जो हम सालों से करते आ रहे हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और देखिएगा। क्या, बहुत ही सिंपल मेथड है। अपने को क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। एलसीएम यानी कि लीस्ट, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर को पकड़ेंगे। 100, 120, 75, 45। सबसे छोटा कौन सा है, 45। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका डिवाइड उसमें कम्प्लीटली चला जाए। दो नंबर है अपने पास, 15 और 25। सबसे पहले मैं 15 का डिवाइड करके देखूंगा 45 में, चला गया, ठीक है। 25 का करके देखा, नहीं गया, यानी कि ये अपना ऑप्शन गलत है, ये अपना ऑप्शन गलत है। अब सबसे छोटा कौन हो, एक को काटने के बाद सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा अपने पास, बी, यानी कि 75। लिस्ट की बात हो रही है इसलिए मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपसे एचसीएफ की बात हो जाए तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, हाईएस्ट से। ओके, लिस्ट। अब देखिए 45, जब मैंने डिवाइड किया 45 का 75 में, कंप्लीट डिवाइड। 25 का किया, कंप्लीट डिवाइड, यानी कि अपना ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मैंने इस तरह से डिवाइड करके देखा है, आप चाहो इस तरह से डिवाइड, कैसे भी अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके देख सकते हो। और मैंने देखा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था, इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको दो मेथड बता दिया, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें सेम एलसीएम ही बताना है। जस्ट यही वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, ठीक है। लीस्ट, सबसे छोटा नंबर, ये सबसे छोटा नहीं, ये भी सबसे छोटा नहीं, ये भी नहीं, ये हाँ, ये अपना सबसे छोटा नंबर है। बट देखिए अपने को 3 नंबर दे रखे हैं, मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 48 का जब 144 में करूँगा, यस डिवाइड हो गया 144 का। 72 से किया, यस 72 से भी डिवाइड हो गया। बट मैंने अब किससे किया, 96 से। 96 से 144 अपना डिवाइड नहीं होता, यानी कि ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब हम कौन से ऑप्शन पर चलेंगे, ऑप्शन सी पर। क्यों, क्योंकि वही सबसे छोटा ऑप्शन है। लिस्ट की बात हो रही है, ठीक है, लिस्ट की बात हो रही है। ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड है बहुत ही एलसीएम निकालने का, क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो चीज़ दी हुई है उसका फ़ायदा उठाओ ना, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे ऑप्शन सी को। 48 से डिवाइड करके देखा मैंने, 48 से डिवाइड करके देखा मैंने 5 बार, ओके, 240 हो जाएगा। 6 बार, यस, पहले नंबर से डिवाइड हो गया। दूसरे नंबर से डिवाइड करके देखा मैंने, दूसरे से भी डिवाइड हो गया। अब मैंने किससे करके देखा, तीसरे नंबर से, 96 से। जब मैंने 96 से डिवाइड करके देखा 288 का, तो उसका भी डिवाइड कम्प्लीटली हो गया। यानी कि 288 एक ऐसा नंबर है
288 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। किन तीनों से? 48 से, 72 से एंड 96 से। इसलिए अपना जो एलसीएम है वो क्या होगा? 288। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेथड आपको अच्छा लगा होगा। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट सेम मेथड यहाँ भी लगाने वाले हैं। देखिए लिस्ट की बात की गई है। लिस्ट अपने पास 180 है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो 180 ना तो इससे डिवाइड हो रहा ना इससे ना ही इससे, यानी कि ऑप्शन सी तो अपना सीधे सीधे गलत हो ही गया। ऑप्शन सी तो अपना गलत हो ही गया। अब और ऑप्शंस को देखते हैं, और बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन बी सबसे लिस्ट यही है, तो अब ऑप्शन बी को ही पकड़ते हैं। ऑप्शन बी को जब मैंने देखा और मैंने डिवाइड करके देखा, आप इसका डिवाइड करके देखो 140 का, मैंने 140 का डिवाइड करके देखा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन बी भी अपना करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास, एक नॉन ऑफ दीज और एक ये। अब इस नंबर का डिवाइड मैंने 1 बाय 1 सबसे करके देखा। सबसे पहले मैंने किया 140 से। जब मैंने 140 से डिवाइड किया, आप खुद देख सकते हो 280 कंप्लीटली डिवाइड हुआ। जब मैंने सी का डिवाइड 112 से किया, किससे? 112 से। देखिए 112 से, तो उसका भी डिवाइड कैसा जाता है? कंप्लीटली जाएगा। देखिएगा आप सबसे ज़्यादा 112 ओके 6 एंड 5 0। अब ये जाने वाला है अपना यस 5 बार। ये भी कंप्लीटली डिवाइड हुआ। 168 तो आप खुद ही देख सकते हो 10 वर्ग सीधे से डिवाइड होने ही वाले हैं, इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा आपको। इसमें भी आपको सेम एलसीएम फाइंड करना है। जो मेथड मैंने इसमें बताया वही सेम मेथड आप इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। जल्दी से इसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम मेथड लगाना है आपको इस क्वेश्चन में, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर, दो सह अभाज्य संख्या का महत्व। HCF निकालना है अपने को। इस क्वेश्चन में क्या बोला निकालने को? HCF किसका? 2 को प्राइम नंबर का। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में ही बताया है। नंबर सिस्टम के पार्ट पहली वीडियो जिसने अगर आपने नंबर सिस्टम का पहला पार्ट देखा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे। कैसे? देखिएगा, जब भी बात आ जाती है को प्राइम नंबर की, किसकी? को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF, को प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। को प्राइम नंबर के ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, और यही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। और को प्राइम नंबर की बात करूं तो 3 4 ऑल्सो को प्राइम नंबर। इसमें जरूरी नहीं, को प्राइम नंबर के अंदर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अंदर जितने भी नंबर हैं वो सभी प्राइम नंबर हो सकता है दोनों ही प्राइम नंबर ना और हो सकता है दोनों प्राइम नंबर हो। ओके, हो भी सकता और नहीं भी। जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ये इनके बीच का HCF, जो दो नंबर अपने को दे रखे हैं उनके बीच का HCF क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अपने को दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है और हमें क्या निकालना है, उनके बीच का HCF। क्या निकालना है? HCF। सबसे पहले तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप बिना सॉल्व करे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? देख सकते हो, सह अभाज्य कोप्राइम नंबर, क्या किया गया? दो कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। किसका? कोप्राइम नंबर का। कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई किया है और हमसे क्या पूछा? कोप्राइम नंबर्स का HCF। उनका HCF यानी कि जिनका मल्टीप्लाई किया है। किसका मल्टीप्लाई किया है? कोप्राइम नंबर का। कोप्राइम नंबर का HCF क्या होता है अपने पास? एक ही तो होता है, अभी जस्ट पीछे बताया मैंने, ये ना। कोप्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है? एक होता है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। आंसर तो अपना एक हो गया। आंसर अपना क्या हो गया? अगर आप नंबर चाहो तो आप नंबर्स भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, 117, क्या 117, दोनों नंबर कैसे हैं? कोप्राइम नंबर। अब देखो, हाँ, 13 9 यानी कि 117। आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। तो HCF कितना आ रहा है? एक। आपने अब इस बार क्या कर दिया? दोनों नंबर्स भी बता दिए और जो आपका आंसर है ऑप्शन सी, एक, इनका HCF होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द HCF ऑफ। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपका ब्रेन टेस्ट होने वाला है। HCF आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। आपको क्या निकालना है? HCF। आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, आपने दो नंबर्स देखे और मुझे पता है जिन्होंने वीडियो को ध्यान से देखा होगा वो क्या करेंगे? इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा? 91। जो भी डिफरेंस आएगा उसका डिवाइड करके देखेंगे इसमें और इसमें, और क्या है? दोनों में कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए अपना HCF क्या हो जाएगा? 191। बट जिन्होंने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा वो यही करने वाले हैं। अब जिन्होंने वीडियो को देखा उनके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ओके, तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप इन क्वेश्चंस को सेम जैसे मैंने अभी LCM में आपको बताया था, इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में लीस्ट की बात की थी तो लीस्ट से चले थे सबसे छोटे से। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में हाईएस्ट बोला तो हम हाईएस्ट लेके भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? हाईएस्ट यानी कि पहले सबसे बड़ा चूज करेंगे। सबसे बड़ा कौन सा? 91। ये मेथड तो वो हो गया जो मैंने आपको वहाँ बताया था। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ इसी के साथ में, अच्छे से समझिएगा, ठीक है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर HCF कितना दे रखा है अपने को? सॉरी, HCF निकालना है इन दो नंबर्स का। हाईएस्ट HCF निकालना है यानी कि हाईएस्ट नंबर निकालना है। हाईएस्ट नंबर कौन सा? 91। सबसे पहले हम 91 से ही चेक करेंगे। 91 से मैंने दोनों को डिवाइड करके देखा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, सिंपल बात खत्म, यही हमारा HCF हो गया। ये सब तो फिर ये वाला ऑप्शन, ये मेथड सबसे बेस्ट है। ऑप्शंस का यूज कीजिए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो ऑप्शंस का यूज कीजिए। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स। अपने को तीन नंबर दे दिए, अपने को तीन संख्याएं दे दी और उनके लासा और मासा का योगफल पूछा है। अपने को कितने नंबर दिए? चार नंबर दिए हैं। देखो, 4, 20 और 28। 4, 20 और 28।
मैं क्या करता हूँ, मुझे दिख रहा है चारों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है चारों में, डायरेक्ट मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब आपको वर्क नहीं करना कि आप प्राइम नंबर से ही डिवाइड करो, ऐसा आपको कुछ नहीं करना। आपको केवल जितना फास्ट हो सके, जितनी कैलकुलेशन फास्ट हो, जितने स्टेप छोड़ सकते हो आप छोड़िए, क्योंकि आपके पास जो पेपर आने वाला है वो ऑप्शनल होगा। ओके, 4 से तीनों डिवाइड हुए तो मैंने 4 ले लिया, 5 बार जाएगा या 7 बार। अब आप देखो, ये 5, ये 7, ये 4, तीनों अलग अलग नंबर हैं। अगर मैं HCF की बात करूँ, यहीं से मेरा HCF भी आ गया और LCM भी। HCF कितना आ गया मेरा, 4, क्योंकि यही 4 ही अकेला ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। और अगर मैं LCM की बात करूँ, तो आप LCM देख सकते हो, 35 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 140। 140 अपना क्या आ गया, LCM। ये HCF है, ये LCM है। हमें क्या करना है, HCF और LCM का टोटल करना है, यानी कि 140 प्लस 4, 144। 144 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सबसे पहले देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं x और y, जिसमें x बड़ा है y से, का लघुत्तम समावृत्तीय 161 है। 3y माइनस एक्स का मान होगा। अपने को क्या दे रखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर। LCM दे रखा है अपने को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM कितना दे रखा है, 161। किन का, दो प्राइम नंबर का। कैसे नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोला दो प्राइम नंबर का मल्टीपल, यानी कि इस 161 को मुझे ऐसे नंबर्स में तोड़ना पड़ेगा जो कि कैसे नंबर हो, प्राइम नंबर। 161 को मुझे दो ऐसे नंबरों में तोड़ना पड़ेगा जो कि प्राइम हो। तो देखिए कौन से नंबर हो सकते हैं, 23 मल्टीप्लाई 7, दोनों ही प्राइम नंबर है। हाँ बिल्कुल जी। अब इसमें x कौन होगा, y कौन होगा। x अपना क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, y अपना 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है x बड़ा है। ये देखो ना, x बड़ा है किससे, y से। अब अपने को फाइनली वैल्यू किसकी निकालनी है, 3y माइनस एक्स की। किसकी वैल्यू निकालनी है, 3y माइनस एक्स की। अब देखो y, 3y यानी कि 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स, एक्स अपने पास क्या है, 23। ये 21 माइनस 23 यानी कि माइनस का 2। अपने पास आंसर क्या आ गया फाइनली, -2। और -2 अपना ऑप्शन ए है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन ही होते हैं जो खुद को छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन ही होते हैं जो खुद को छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं एग्जाम में। बट अगर अब ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आप डेफिनेटली इन्हें करके आओगे। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग फ्रॉम क्लॉक पॉइंट।